नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। प्रिय दोस्तों, जो औरत कपड़े खोलकर नहाती है तो उसके जीवन में क्या असर पड़ता है। मित्रों, इस वीडियो में आपको कुछ शब्दों और कहानी के रूप में समझाया जाएगा। साथ ही ये वीडियो आपको अच्छी जानकारी और सीख देगी। तो चलिए मित्रों, आपका कीमती समय बर्बाद ना करते हुए सीधे कहानी पर पहुंचते हैं। नहाना एक ऐसा नित्य क्रम है जिसे करने के बाद हर व्यक्ति खुद को स्वच्छ महसूस करता है। आधुनिक युग में स्नान करने की प्रक्रिया में काफी बदलाव आया है। पहले जहां लोग नदी में, तालाब में स्नान किया करते थे, वही अब स्नान करने के लिए आधुनिक बाथरूम बनाए जा रहे हैं। जैसा कि आपने कई बार देखा होगा कि हम में से अधिकतर लोग पूरे कपड़े उतार कर स्नान करना पसंद करते हैं। वहीं कुछ लोग नग्न होकर नहाते हैं, जो कि उन्हें पापा का भागीदार बनाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पद्म पुराण में निर्वस्त्र होकर स्नान करना वर्जित माना गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पद्म पुराण के अनुसार श्री कृष्ण गोपियों को खुले में निर्वस्त्र होकर स्नान करने के विषय में ज्ञान देते हैं। इस पुराण में बताया गया है कि गोपियां अपने वस्त्र उतार कर स्नान करने जल में उतर जाती हैं और भगवान श्री कृष्ण अपनी गोपियों के वस्त्र चुरा लेते थे, और जब गोपियां वस्त्र ढूंढती थी तब उन्हें नहीं मिलते थे। इसके बाद श्री कृष्ण गोपियों से कहते हैं कि तुम्हारे वस्त्र वृक्ष पर हैं, पानी से निकलो और वस्त्र ले लो। लेकिन निर्वस्त्र होने के कारण गोपियां जल से बाहर आने में असमर्थता जताती हैं और कहती हैं कि जब वह नदी में स्नान करने आई थी तो उस समय नदी में कोई नहीं था। इसके बाद कृष्ण ने गोपियों से कहा कि ऐसा तुम्हें लगता है कि यहाँ कोई नहीं है, मैं तो हर क्षण हर जगह मौजूद होता हूँ। इसके बाद कृष्ण ने कहा कि आसमान में उड़ते पक्षियों, जीवों ने तुम्हें निर्वस्त्र देखा। इतना ही नहीं, तथा जल रूप में मौजूद वरुण देव ने भी तुम्हें नग्न देखा है, तथा यह उनका अपमान है। आपकी नग्नता ने आपको पाप का भोगी बनाया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वही गरुड़ पुराण के अनुसार स्नान करते समय आपके पितर यानी आपके पूर्वज आपके आसपास होते हैं और वस्त्रों से गिरने वाले जल को ग्रहण करते हैं, जिनसे उनकी तृप्ति होती है। निर्वस्त्र होकर नहाने से पितर अतृप्त होकर नाराज हो जाते हैं, जिनसे व्यक्ति का बल, धन तथा सुख नष्ट हो जाता है। इसलिए कभी भी निर्वस्त्र होकर नहीं नहाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जब कोई व्यक्ति बिना कपड़े पहने नहाता है तो ऐसा करने से उसका तेज, बल, शौर्य, धन, सुख और क्षमता सभी नष्ट हो जाते हैं। इस मत के मुताबिक शरीर पर तौलिया या अन्य कोई वस्त्र लपेटकर ही स्नान करना चाहिए और इससे संबंधित सभी नियमों का उचित तरीके से पालन करना चाहिए। पुराण में बिना वस्त्रों के स्नान करना पाप के समान बताया गया है। इस बारे में कथा बताई जाती है कि एक बार गोपियां अपने वस्त्र नदी किनारे उतारकर नदी में स्नान करने के लिए गई। उसी समय श्री कृष्ण ने उनके कपड़े छिपा दिए। इसके बाद जब गोपियां अपने वस्त्र ढूंढने लगी तो श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि उनके वस्त्र पेड़ पर टंगे हैं, वे आए और ले जाएं। इस पर गोपियों के कहा कि वे निर्वस्त्र हैं, वे कैसे बाहर आ सकती है। उन्होंने कहा कि जब वे स्नान के लिए आई थी तब उस स्थान पर कोई नहीं था। तब श्री कृष्ण ने कहा कि तुम्हें लगता है कि मैं नहीं था, लेकिन मैं तो हर पल हर जगह मौजूद होता हूँ। तुम्हें लगता है तुम्हें किसी ने नहीं देखा, आसमान में उड़ते पक्षियों और जमीन पर चलने वाले जीवों ने तुम्हें निर्वस्त्र देखा। तुम निर्वस्त्र होकर जल में गईं तो जल में मौजूद जीवों ने तुम्हें निर्वस्त्र देखा, और जल में नग्न होकर प्रवेश करने से जल रूप में मौजूद वरुण देव ने तुम्हें नग्न देखा। यह उनका अपमान है। इसीलिए बताया जाता है कि कभी निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। पद्म पुराण में उस कथा का जिक्र है जिसमें श्री कृष्ण की गोपियां निवस्त्र होकर नदी में स्नान कर रही थी और तब श्री कृष्ण उनके वस्त्र चुरा लेते हैं। श्री कृष्ण से गोपियां बहुत विनती करती है कि उनके वस्त्र वह लौटा दे।
लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारे वस्त्र वृक्ष पर है, पानी से निकलो और वस्त्र ले लो। निर्वस्त्र होने के कारण वह जल से बाहर आने में असमर्थ होती है और बताती है कि वह निर्वस्त्र है, ऐसे में वह ऐसे बाहर कैसे आ सकती है। श्री कृष्ण पूछते हैं, जब निवस्त्र होकर जल में गई थी तब शर्म नहीं आई थी? जवाब में गोपियों बताती है, उस समय यहाँ कोई नहीं था। श्री कृष्ण कहते हैं, यह तुम सोचती हो कि मैं नहीं था, लेकिन मैं तो हर पल हर जगह मौजूद होता हूँ। यहाँ आसमान में उड़ते पक्षियों और जमीन पर चलने वाले जीवों ने तुम्हें निर्वस्त्र देखा। तुम निर्वस्त्र होकर जल में गई तो जल में मौजूद जीवों तुम्हें निर्वस्त्र देखा। जल में नग्न होकर प्रवेश करने से जल रूप में मौजूद वरुण देव ने तुम्हें नग्न देखा और यहाँ उनका अपमान हुआ और तुम उसके लिए पाप के भागी हो। श्री कृष्ण कहते हैं, निवस्त्र होकर स्नान करने से वरुण देवता का अपमान होता है। यह सोचना कि बंद कमरे में आप निर्वस्त्र होकर स्नान कर रहे हो और आपको कोई नहीं देख रहा तो आप गलत सोच रहे हैं। वहाँ मौजूद छोटे जीव और भगवान आपको देख रहे हैं। आपकी नग्नता आपको पाप का भागी बना रही है।